28-year wait for justice has ended for Kerala's sister Abhaya. A special CBI court has sentenced a Catholic priest and a nun to life in prison for murdering sister Abhaya back in 1992. 27 मार्च 1992 ये वो तारीख थी जिस दिन केरला में एक ऐसी कत्ल की वारदात हुई जिसने पूरी स्टेट को हिलाकर रख दिया था, और एक ऐसा कत्ल जिसे सुलझने में 27 सालों का लंबा वक्त लग गया। बात थी 27 मार्च 1992 की सुबह के लगभग 4 बजे की, जब सिस्टर अभाया, जो कि एक नन स्कूल में एक नन बनने की पढ़ाई कर रही थी, वो सुबह जल्दी उठी क्योंकि आज उनका एक एग्ज़ाम था। सुबह जल्दी उठने के बाद वो अपनी रूममेट से बोलकर किचन में निकल गई कि मैं किचन से जाकर ठंडा पानी लेकर आती हूँ मुंह धोने के लिए। सिस्टर अभाया ये कहती है और वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे सूरज निकलने लगा था, सुबह होने लगी थी, एग्ज़ाम का टाइम भी होने लगा था, लेकिन सिस्टर अभाया का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। उसकी सहेलियाँ परेशान हो रही थी कि आखिर वो चली तो चली कहाँ गई थी। जिसके बाद जब उन्होंने किचन में जाकर देखा तो किचन की जो हालत थी वो देखकर उनका दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था, क्योंकि किचन का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था और किचन में ही सिस्टर अभाया की एक चप्पल भी पड़ी थी। और ये जानने के बाद पूरे हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। सभी ने सिस्टर अभाया को ढूंढना शुरू कर दिया और तभी उन सभी का ध्यान कंपाउंड में पड़ी हुई एक दूसरी चप्पल पर गया, और वो भी सिस्टर अभाया की ही थी। और ये दूसरी चप्पल जहाँ मिली थी उसी के पास एक कुआं था, और जब वहाँ मौजूद लोगों ने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उन्होंने पाया कि सिस्टर अभाया की बॉडी उस कुएं में तैर रही थी। तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आकर बॉडी निकलवाई और उसे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भिजवा दिया। इनिशियली सबको यही लग रहा था कि शायद सिस्टर अभाया ने सुसाइड किया है, बट जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सब कुछ बदल गया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिस्टर अभाया के शरीर पर काफ़ी सारी चोटों के निशान थे, विच मेंट कि शायद उन्हें ज़बरदस्ती उस कुएं में धकेला गया हो सकता था। और जब पुलिस ने आकर सिस्टर अभाया की साथियों से पूछताछ की तो उनका भी यही कहना था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो सुसाइड कर ही नहीं सकती थी। बट पुलिस के लिए अब समस्या ये थी कि वो आखिर कातिल को ढूंढते कैसे, क्योंकि जिस सुबह ये कत्ल हुआ इतनी सुबह तो वहाँ पर कोई भी गवाह मौजूद नहीं था। लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी ओर से कोशिशें जारी रखी और देखते ही देखते टाइम बीतने लगा। पुलिस ने अनगिनत लोगों से पूछताछ की, लेकिन उनके हाथ कोई भी ठोस सबूत नहीं लगा जो कि उन्हें अभाया के कातिल तक पहुंचा सकता। जब पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली तो उस हॉस्टल में मौजूद सभी नन्स ने एक प्रोटेस्ट किया और उन्होंने खुद हाई कोर्ट से ये अपील की कि वो इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दें, क्योंकि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। जिसके बाद कोर्ट ने भी इस केस की सीरियसनेस को समझते हुए ये केस सीबीआई को सौंप दिया। बट यू वॉन्ट बिलीव कि इस केस में अगले 27 सालों तक, साल 1992 से लेकर 2019 तक सीबीआई की कुल 4 टीमें बदल गई, लेकिन किसी के भी हाथ कातिल का कोई सबूत नहीं लगा। इतने सालों में जितनी भी सीबीआई की टीम्स ने काम किया उन सभी ने कोर्ट में यही रिपोर्ट दी थी कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि सिस्टर अभाया का कत्ल हुआ है, लेकिन उनका कातिल कौन है वो उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनका कातिल है कौन। बट हर बार कोर्ट ने उन्हें यही हिदायत दी कि वो अपनी तरफ से कोशिश करें, और उन्होंने इस केस को क्लोज करने से सख्त मना कर दिया। जिसके बाद एट द एंड ये केस वहीं केरला की ही एक लोकल क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया कि हो सके तो वो पता लगाएं कि आखिर सिस्टर अभाया का कातिल है कौन। और जब क्राइम ब्रांच को ये केस सौंपा गया तो क्राइम ब्रांच ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को उस पॉइंट से शुरू किया जिस पॉइंट पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था पिछले 27 सालों में, और उन्होंने कुछ ही दिनों में सिस्टर अभाया के कातिलों का पर्दाफाश भी कर दिया। दरअसल जब सिस्टर अभाया का कत्ल हुआ था साल 1992 में, उस दौरान एक चोर सामने आया था जिसने ये बताया था कि वो 27 मार्च की सुबह को उस हॉस्टल में चोरी करने के लिए गया था, और चोरी करने के बाद वो किचन की तरफ जा रहा था कुछ खाने के लिए लेने, लेकिन तभी उसने वहाँ पर फादर थॉमस और सिस्टर सैफी को देखा था। फादर थॉमस और सिस्टर सैफी ये दोनों ही उस नन स्कूल में पढ़ाया करते थे और काफ़ी सीनियर्स भी थे। और उस चोर का कहना था कि जब उसने उन्हें वहाँ पर देखा तो उनके साथ एक तीसरा शख्स भी था जो कि खुद एक फादर था, और उन्हें वहाँ देखने के बाद वो वहाँ से ही चला गया। जब इनिशियली उस चोर ने इस बात के बारे में सबको बताया था तो सीबीआई ने या फिर पुलिस ने उसकी इन बातों को सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि एक चोर की बातों पर भला कौन ही विश्वास करेगा। बट साल 2019 में क्राइम ब्रांच ने सिस्टर अभाया के इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए यहीं से इस केस की शुरुआत की,
और 27 सालों के बाद भी वो चोर अपनी इसी स्टेटमेंट पर अड़ा हुआ था कि उसने उस रात रसोई में उन तीनों को ही देखा था। जिसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया और उन्होंने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पर इस केस को इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया कि उनके सामने सिस्टर अभया के इस मर्डर केस की तस्वीर एकदम साफ हो गई। जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने साल 1992 में उस वक्त मौजूद जितने भी नन्स वगैरह वहाँ पर रहते थे उन सभी से इस बारे में पूछताछ की, फादर थॉमस और सिस्टर सैफी को लेकर, और उन सभी ने एक चीज़ को कंफर्म किया कि उन्हें पता कि सिस्टर सैफी के फादर थॉमस और वहीं पे रहने वाले एक दूसरे फादर से इलीगल रिलेशनशिप्स थे। और जैसे ही क्राइम ब्रांच के सामने ये बात का खुलासा हुआ तो वो जान चुके थे कि उन्होंने ये केस क्रैक कर लिया है। जिसके बाद उन्होंने अपनी चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी और 27 साल बाद इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और साल 2020 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने सिस्टर अभया के कत्ल में उस तीसरे फादर को बरी करते हुए फादर थॉमस और सिस्टर सैफी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अब आते हैं उस कारण पर कि उन्होंने सिस्टर अभया का कत्ल किया क्यों था। तो बात दरअसल ये थी कि क्योंकि सिस्टर सैफी के फादर थॉमस और एक दूसरे फादर के साथ नाजायज़ रिश्ते थे और वो लोग अक्सर हॉस्टल में मिला करते थे। तो 27 मार्च 1992 की सुबह जब सिस्टर अभया उस रसोई में पहुंची तो उसने सिस्टर सैफी को फादर थॉमस और एक दूसरे फादर के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा, जो देखकर वो दंग रह गई थी। और सिस्टर सैफी और फादर थॉमस भी ये देखकर घबरा गए थे कि अब अभया सबको उनकी सच्चाई बता देगी और उनकी बहुत बदनामी होगी। जिसके बाद उन्होंने उसी वक्त सिस्टर अभया को वहीं दबोच लिया और फादर थॉमस ने सिस्टर अभया का गला दबाना शुरू कर दिया। और इसी बीच सिस्टर सैफी ने अभया के सर पर एक हथौड़े से बहुत ज़ोर से वार किया और जब उन्होंने ये पाया कि सिस्टर अभया की मौत हो चुकी है तो उन तीनों लोगों ने घसीट कर उसकी बॉडी को कंपाउंड में मौजूद कुएं में फेंक दिया। और क्योंकि उस वक्त अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस ही नहीं की कि सिस्टर अभया की एक चप्पल रसोई में रह गई है और एक चप्पल कंपाउंड में। जिसके बाद वो रसोई में वापस आए और उन्होंने वहाँ पर जितना भी सिस्टर अभया का खून बिखरा था उस सारे को साफ़ किया और फिर सुबह होने पर ऐसे एक्ट करने लगे जैसे कि उन्हें तो कुछ पता ही ना। सो ये था हमारा आज का ये केस। अगर पुलिस ने इनिशियली अपनी इन्वेस्टिगेशन ढंग से की होती और उस चोर की स्टेटमेंट को सीरियसली लिया होता तो ये केस बहुत पहले ही सॉल्व हो गया होता।